अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर नंबर 89 है। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन मूवमेंट टेस्ट मैंने अप्लाई किया था यस नो वाले क्वेश्चंस पे, और इसमें नाउन फ्रेजेस मेरा टारगेट था कि नाउन फ्रेज अपनी जगह कैसे बदलती है यस नो वाले क्वेश्चंस में। तो आज नाउन फ्रेज को हम व्हाट, वेयर, हु, व्हेन, व्हाई और हाउ वाले क्वेश्चंस में देखेंगे कि यहाँ पे नाउन फ्रेज जगह कैसे बदलती है। नाउन फ्रेजेस क्या थी? हम एक सेंटेंस जब लिखते थे एस वी ओ के पैटर्न पे, तो हम एस सब्जेक्ट को लेते थे कि a tall man from Germany is eating some food। इसका क्या मतलब है कि एक लंबा आदमी जर्मनी से, अ टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी या जर्मनी तक, ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज है। तो जब क्वेश्चन बनता था इस शुरू में चला जाता था यस नो वाला क्वेश्चन, इज़ अ टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी ईटिंग सम फूड। तो आज हम व्हाट, वेयर इनको अप्लाई करेंगे। देखें, हु जो है, हु ही तो दरअसल में सब्जेक्ट के बारे में जानना चाह रहा है ना, तो हु वाला मसला ही हल हो गया। आप सिंपल पूछते हो हु इज़ ईटिंग सम फूड, कुछ खाना कौन खा रहा है, तो जवाब क्या आएगा? अ टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी। ये आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे व्हाट का क्वेश्चन कैसे बनेगा? व्हाट इज़, ये इज़ है या डज आ सकता है। खाता है में डज आ जाएगा, खा रहा है में इज़ आ गया, विल फ्यूचर में आ जाएगा खाएगा। व्हाट विल या व्हाट डज या व्हाट इज़, और ये पूरी की पूरी नाउन फ्रेज यहाँ पे आएगी। व्हाट इज़ अ टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी, ये ब्रैकेट बंद, इसके आगे जगह नहीं है वैसे, लेकिन यहाँ पे ईटिंग आ जाएगा। अब इसके जवाब में हमने आंसर क्या लिखना है? सम फूड। लेकिन अ टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी इज़ ईटिंग सम फूड, ये पूरा सेंटेंस बन सकता है। तो क्वेश्चन में हमने देखा कि इज़ लगा व्हाट के फ़ौरन बाद, उसी तरह, और इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं ही के साथ। चेक करने का बड़ा आसान तरीका है, नाउन फ्रेज को रिप्लेस करके देख लें। व्हाट इज़ ही ईटिंग, वो क्या खा रहा है, तो ये समझ आती है। और इस ही, ये ही बराबर था इसके, इनके मैथमेटिकल रूल के मुताबिक अगर हम रिप्लेस करें इसको, हम वैल्यू रख लेंगे जी, एक्स की वैल्यू ये है, तो ही की वैल्यू ये है अ टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी। अगर कोई पूछता है जी ही कौन है, तो आप कहते हैं जी जर्मनी से एक लंबा आदमी। तो ये नाउन फ्रेजेस सिर्फ इतनी नहीं होती बल्कि बहुत लंबी लंबी भी हो सकती हैं। अ टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी वियरिंग अ ब्लैक हैट, एक ब्लैक हैट पहने हुए जर्मनी से एक लंबा आदमी, या वियरिंग अ ब्लैक हैट एंड सिटिंग विद दैट लेडी इज़ ईटिंग सम फूड। तो वो सारी की सारी फ्रेज़ अपनी जगह बदलेगी। इसी तरह वेयर पे अगर आए तो वेयर का भी ऐसे ही बनेगा। वेयर इज़ ही ईटिंग, कहाँ पे खा रहा है? वेयर इज़ अ टॉल मैन। अच्छा, अब डिटर्मिनर पे बहस हो सकती है कि डिटर्मिनर कौन सा हमने लगाना है, क्योंकि अब समझ आ रही है, इसका कॉन्टेक्स्ट देखते हुए समझ आ रही है कि किसी ख़ास बंदे की बात हो रही है जिसकी तरफ आप देख रहे हैं। तो आप इधर दैट लगा सकते हैं। वेयर इज़ दैट टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी ईटिंग सम फूड, क्यों जो जर्मनी से वो वाला लंबा आदमी है वो कहाँ खा रहा है कुछ, तो दैट या द आ सकता है। वेयर इज़ द टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी ईटिंग सम फूड, ये आ गया। अब व्हेन पे हम फिक्र ही थोड़ा चेंज कर लेते हैं। व्हेन इज़ ही कमिंग है, अगर कि वो कब आ रहा है, तो व्हेन इज़ द टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी कमिंग, ये जर्मनी से टॉल आदमी कब आ रहा है, टॉल मैन कब आ रहा है जर्मनी से। वाई इज़ ही गोइंग, वो क्यों जा रहा है। वाई इज़ टॉल मैन इन द हॉल इज़ गोइंग, हॉल के अंदर जो टॉल मैन है वो जा क्यों रहा है। आप बैठे हुए हैं, अचानक एक लंबा सा आदमी उठता है और जाना शुरू कर देता है, तो आप साथ वाले से पूछते हैं कि वाई इज़ ही गोइंग, तो ही की जगह पे आप क्या देते हैं, निशानदेही करने के लिए, वाई इज़ दैट टॉल मैन सिटिंग ऑन द नेक्स्ट चेयर गोइंग। तो इज़ पहले लगा, गोइंग बाद में लगा, और दरमियान में इतनी लंबी फ्रेज़ लग गई। तो जो बेसिक लर्नर है वो कंफ्यूज कहाँ पे होता है, वो जब इतनी लंबी फ्रेज़ पढ़ता है, पहली बात तो है कि वो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते ना यहाँ तक जब पहुँचता है ना, पीछे भूल ही जाता है कि पीछे है क्या, और उसको पता नहीं चलता कि जुड़ कौन सी चीज़ किसके साथ रही है। क्योंकि अभी स्ट्रक्चर पूरा ऐसे, जिस तरह हम पहाड़ के ऊपर से छोटी छोटी गाड़ियाँ देख रहे होते हैं, स्ट्रक्चर इस तरह उसको नज़र नहीं आ रहा होता। उसको ऐसे होता है कि जैसे वो भीड़ के अंदर आ गया, गाड़ियों के अंदर आ गया, और उसको ऐसे ऐसे पता नहीं चल रहा होता कि मैं क्या चल रहा है, ये फ्रॉम क्या चीज़ है, जर्मनी क्या चीज़ है,
ये टॉल मैन क्या चीज़ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप आर टॉल कहते हैं तो क्या समझ आती है, कोई समझ नहीं आती। टॉल मैन अगर देखें तो समझ आती है। मैन फ्रॉम समझ आती है, नहीं समझ आती, लेकिन फ्रॉम जर्मनी समझ आती है। तो चीज़ कौन सा वर्ड किसके साथ लिंक कर रहा है, किसके साथ बॉन्ड बना रहा है, ये भी उसको नहीं पता चल रहा होता। बहरहाल जो बॉन्ड बनाने वाली इसकी टेक्निक है कि ये कौन सी किसके साथ जुड़ती है, वो मैं आपको सारी की सारी किसी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बॉन्ड का पता चले कि कौन सी चीज़ किसके साथ जुड़ रही है। बहरहाल वो बंदा बेसिक क्या समझता है, वो समझता है कि जर्मनी ईटिंग फूड, जर्मनी खा रहा है। जर्मनी नहीं खा रहा बल्कि टॉल मैन खा रहा है। और टॉल मैन की हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी ब्रैकेट के अंदर। टॉल मैन है किधर से, फ्रॉम जर्मनी से। टॉल मैन जर्मनी से है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। हाउ इज़ दैट टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी ईटिंग सम फूड, कैसे खा रहा है जर्मनी से जो टॉल मैन है। अब आप कुछ नाउन फ्रेजेस लें। द मैन इन द कार वेयरिंग सम ग्लासेस, वेयरिंग अ पेयर ऑफ ग्लासेस कर लें, या अ ब्यूटीफुल गर्ल सिटिंग ऑन द चेयर या इन द चेयर नेक्स्ट टू दैट पर्सन, या द मैन लिविंग इन इंग्लैंड विद हिज फैमिली, आदमी इंग्लैंड में फैमिली के साथ जो रह रहा है। वो क्या आगे उसका वर्ब क्या लगेगा, इज़ कमिंग टू पाकिस्तान नेक्स्ट वीक, या इज़ कमिंग टू मीट मी नेक्स्ट वीक, इज़ गोइंग टू गेट दैट जॉब, या उस जॉब को हासिल करने जा रहा है। तो इस तरह की कुछ फ्रेजेस बना के उन फ्रेजेस पे ये सारे क्वेश्चन करके देखें। और आज मैं 9th का पेपर देख रहा था, उसमें पैसिव एक्टिव पैसिव में ये नाउन फ्रेजेस डाली हुई थी। तो पूरी की पूरी जब आप पैसिव बना रहे होते हैं फिर भी पूरी की पूरी ये नाउन फ्रेज चेंज होती है। मिसाल के तौर पे अगर आप इसको सिंपल क्वेश्चन में करें, यहाँ पे ये था ना, टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी इज़ ईटिंग सम फूड, तो सम फूड इज़ बीइंग ईटन बाय अ टॉल मैन फ्रॉम जर्मनी। तो बाय जो है वो सारे का सारा फिर ये बाय के साथ जुड़ेगा, यानी कि ये ऑब्जेक्ट है ना सारा, फिर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे ले जाते हो। वैसे तो एक्शन तो यही कर रहे हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये थोड़ी सी मूवमेंट का पता चल गया कि जगह बदली कैसे जाती है। इसमें सिर्फ टॉल मैन नहीं जगह बदलेगा, बल्कि पूरी की पूरी नाउन फ्रेज जगह बदलेगी। अब सिर्फ एक काम ये करें कि गूगल से भी, नेट से भी कुछ सर्च करें, कुछ फ्रेजेस की एग्जांपल्स आपके सामने आ जाएंगी ना, तो पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे दैट ओल्ड पिक्चर ऑफ अलीना इन द ड्रॉर, यानी कि अलमारी में अलीना की वो पुरानी तस्वीर, कितनी ज़बरदस्त नाउन फ्रेज बन रही है। बाकी उसके आगे वर्ब आपने लगाना है जी, अट्रैक्टेड मी, या जो भी आपने वर्ड लगाना है वो आप उधर लगा सकते हैं, यानी कि फ़िक्रा बनाने के लिए। पहले तो नाउन फ्रेजेस आप कुछ गूगल से निकालने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। It's too hot here and we have to turn off the fans just to record the lectures. Anyways, please share the lecture with your friends. Take care. Allah Hafiz.